गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, YouTube के अनुष्ठान क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे थे आप सबके लिए यहाँ पर भूगोल की एक सीरीज चलाई जा रही थी। तो उस कंडीशन में आपने ये पढ़ा था कि भारत के तटीय राज्य कितने होते हैं, तटीय राज्य किस प्रकार से स्थित होते हैं, कहाँ कहाँ पर स्थित होते हैं। ठीक है, उसी क्रम में चलते हुए आज हम पढ़ते हैं भारत के पड़ोसी देश। क्या पढ़ेंगे? भारत के पड़ोसी देश। आज का जो टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश। पड़ोसियों से दिल न लगाना। मेरे दोस्तों, पड़ोसियों से कभी दिल न लगाना, क्योंकि आपका एक पड़ोसी बहुत अच्छा पड़ोसी है पाकिस्तान। वो इतना अच्छा है कि हमले पे हमले करता है, तो यानी बहुत अच्छा है ना। तो आइए हम चलते हैं भारत के पड़ोसी देश के बारे में जानते हैं। भारत के पड़ोसी देश कहाँ पर हैं? तो आप देख रहे हैं ये भारत का मानचित्र है जो आपका लाल कलर से बना है। ठीक है, अब भारत का मानचित्र है तो भारत के, अब ये पूरा भारत है तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, यहाँ पर लिखा है आपका पाकिस्तान। ये पूरा क्षेत्र यहाँ से लेकर ये पूरा क्षेत्र यहाँ तक पाकिस्तान है। हमने यहाँ पर भारत के पड़ोसी देश लिखे हैं, तो वहाँ पे वो देश आपका क्या है? अफगानिस्तान है। कौन सा देश है? अफगानिस्तान है। ये अफगानिस्तान का क्षेत्र है। तो अफगानिस्तान केवल आपके लद्दाख वाले क्षेत्र पर लगता है। और अगर बात करें कि अफगानिस्तान का कितना क्षेत्रफल हमारे भारत से लगा हुआ है, तो आप देखेंगे यहाँ पर केवल 106 किलोमीटर की दूरी पर ही आपका वो अफगानिस्तान लद्दाख भारत से छुआ हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके ठीक उत्तर में बात करें तो उत्तर में आपका चीन भी होता है। ठीक है, उत्तर में क्या है? चीन है। चीन के बाद बात करें तो यहाँ पर आपका शायद नेपाल है। ठीक है, कौन सा देश है? नेपाल देश है। नेपाल से अगर नीचे चले तो यहाँ पर आपका होगा बांग्लादेश, बंगाली बाबू। ठीक है, तो ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश भी पश्चिम बंगाल का ही क्षेत्र था, कटकर कहाँ पर आ गया? बांग्लादेश आ गया। ठीक है, ये आपका क्षेत्र है, ये म्यांमार क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? म्यांमार क्षेत्र है। म्यांमार के बाद आप देखेंगे यहाँ पर श्रीलंका है। ठीक है, तो आप देखेंगे चीन हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया। तो यहाँ पर देखिए कितने देश हो गए हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार। ठीक है, अगली बात करें तो यहाँ पर आपका एक देश होगा, यहाँ पर है भूटान। एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा देश है भूटान। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि भारत के पड़ोसियों देश को याद करने का तरीका क्या है। ठीक है, तो आपको अगर हम कुल बताएं कि भारत के कुल पड़ोसी देश की बात करें तो भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं? भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये बात करें कि भारत के ऐसे कितने पड़ोसी देश हैं जो स्थल भाग से लगे होते हैं, तो वो 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर हम समुद्री भागों को ले लें या तटीय भागों को ले लें, तो अगर उनको ले लेंगे तो श्रीलंका भी आ जाएगा और आपका कौन सा देश आ जाएगा? आपका एक देश आ जाएगा मालदीव। कौन सा देश आ जाएगा? मालदीव आ जाएगा। ठीक है भैया, तो आपका भारत के पड़ोसी देश पढ़ने हैं। तो अगर पूछा जाए भारत के कुल पड़ोसी देश कितने हैं, तो कुल पड़ोसी देश की बात करेंगे तो कुल पड़ोसी देश आपके कितने हैं? 9 हैं। ठीक है, अगर बात करें कि स्थल भाग से लगे हुए, ठीक है, पड़ोसी देश की बात करें तो स्थल भाग से लगे हुए पड़ोसी देश कौन से हैं? पड़ोसी देश आपके हैं 7। कितने पड़ोसी देश हैं? 7 पड़ोसी देश हैं। आइए हम उन भारत के पड़ोसी देशों को याद करने का एक अच्छा सा ट्रिक बनाते हैं कि याद कैसे किया जाए। तो अगर भारत के पड़ोसी देश भारत के साथ ही क्या किए होते? MBA किए होते। यानी अगर भारत के पड़ोसी देश बचपन में MBA किए होते तो चीन के पीछे न जाते। ठीक है, तो भारत के पड़ोसी देशों को हमें सिखाना क्या होगा? बचपन में ही MBA करवाना होगा। तो बचपन में हमने क्या करवा दिया? MBA। बचपन में किया क्या? MBA किया। बचपन में MBA किया।
ठीक है। अगर बचपन की बात करें तो बचपन से क्या हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। बा से क्या हो जाएगा आपका, बांग्लादेश हो जाएगा। चा से बात करें, चा से क्या हो जाएगा आपका, चीन हो जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश हो जाएगा, चीन हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या देखना है कि हम देखेंगे पा से क्या होगा, तो पा से होगा पाकिस्तानवा। ठीक है, पा से क्या होगा, पाकिस्तान होगा। ना से क्या होगा, अगर ना से बात करें तो आपका कौन सा देश होगा, नेपाल होगा। ठीक है, अब बचपन में ही MBA कर लिया, तो आइए MBA भी करवा देते हैं। बचपन में किया उसने MBA, तो यम से अगर बात करें तो यम से बात होती है, किसकी बात होगी, म्यांमार। ठीक है, यम से म्यांमार होगा, तो बी से क्या होगा, भूटान होगा। ठीक है, अगर भूटान होगा तो ए से क्या होगा, ए से होगा अफगानिस्तान। अगर बचपन में सारे पड़ोसी देश MBA कर लिए होते तो आज वो सारे क्या होते, सबसे ज़्यादा अमीर होते। ठीक है, आइए देखते हैं अब बांग्लादेश की सीमा भारत के सीमा से कितनी स्थलीय सीमा भारत से लगी हुई होती है। ठीक है, तो अगर बात करें बांग्लादेश की सीमा भारत से कितनी लगी होती है, तो 4096.5 किलोमीटर, या किसी किसी किताब में 4096 किलोमीटर है। ठीक है, अब अगर बात करें कि भारत की कितनी सीमा चीन से लगी हुई होती है, तो आइए उसकी बात करें। और चीन से जो लगी होती है 3484 किलोमीटर। ठीक है, या किसी किसी बुक में क्या दिया गया है, 3488 किलोमीटर दिया गया है, 3488 किलोमीटर। ठीक है, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान, भाई पाकिस्तान ही है। तो पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान का कितना भाग हमारे सीमा से लगा हुआ है, तो पाकिस्तान का 3323 किलोमीटर का भाग हमारी सीमा से लगा हुआ है। ठीक है, अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल का जो भाग लगा है 1751 किलोमीटर लगा है। ठीक है, अब बात करते हैं म्यांमार की। तो म्यांमार क्या करता है, म्यांमार अपने भारत देश से 1683 किलोमीटर तक की दूरी को, 1683 किलोमीटर की जो दूरी है वो भारत से लगा हुआ है, सटा हुआ भाग है। ठीक है, अब भूटान की बात करें तो भूटान भारत से 699 किलोमीटर तक लगा हुआ है। ठीक है, और अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान केवल 106 किलोमीटर तक लगा है। ठीक है, अगर कभी कभी क्रम आता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि भारत के पड़ोसी देशों का उनकी दूरी के हिसाब से या स्थल के हिसाब से कितने किलोमीटर पर ये दूरियां लगी हुई हैं। तो पहला देख रहे हैं, सबसे पहले नंबर पे है बांग्लादेश, दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है, चौथे नंबर पे नेपाल है, पाँचवें नंबर पे म्यांमार है, छठवें नंबर पे भूटान है और सातवें नंबर पर अफगानिस्तान है। हमने बताया है कुल पड़ोसी देश जो हैं 9 हैं। तो दो अलग से जो पड़ोसी देश हैं उनको देखिए। अगला जो पड़ोसी देश है आपका श्रीलंका है, लेकिन ये स्थल भाग से नहीं लगा होता है, ये समुद्री भाग से लगा होता है। ठीक है, अगर इसके बाद 9वीं बात करें, 9वें पोजीशन पर क्या होगा, 9वें पोजीशन पर होगा मालदीव। क्या होगा, मालदीव होगा। ठीक है, अगर समुद्री भाग और स्थलीय भाग को मिला दिया जाए तो कुल 9 देश हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं। ठीक है, याद हो जाएगा भैया। बांग्लादेश बनाता है 4096 किलोमीटर, तो चीन बनाएगा 3484 किलोमीटर। ठीक है, पाकिस्तान भी कंपटीशन करते करते 3323 किलोमीटर लिया है, नेपाल 1751 किलोमीटर में लगता है, म्यांमार लगता है 1643 किलोमीटर, भूटान लगता है 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान लगता है 106 किलोमीटर। इतनी बात क्लियर हो गई, कंफर्म हो गई आप सबको। ठीक है, इतनी बात जब क्लियर हो गई तो आइए हम आगे की ओर चलते हैं और एक एक देश को जानते हैं कि उसकी असली सीमा है क्या है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम अफगानिस्तान से शुरू करेंगे। ठीक है, अफगानिस्तान में जानते हो आप किसका कब्जा है भैया,
किसका कब्जा है? किसी को पता है किसका कब्जा है? अब आइए जानते हैं अफगानिस्तान। अब साथ में हम जान लें कि अफगानिस्तान कितना है। ये भारत के स्थल भाग से 106 किलोमीटर की दूरी तक क्या है, स्थित है। यानी अगर अफगानिस्तान की बात करें कि भारत के कुल कितने राज्य इस अफगानिस्तान से लगे होते हैं, तो उसके बारे में बात करें। आपने पूरा चित्र देख लिया है, आपने मैप देख लिया है, तो मैप के आधार पर ही हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आप मैप के बारे में बात करें तो अफगानिस्तान ऊपर से लगा हुआ होता था, यानी अफगानिस्तान से कितने राज्य लगे हैं, तो अफगानिस्तान से लगे हैं, अगर कुल राज्यों की बात करें, भारत के राज्यों की बात करें, तो केवल एक राज्य लगा हुआ है। कौन सा राज्य है? केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। केवल एक ही राज्य है लद्दाख जो अफगानिस्तान से लगा हुआ है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछते हैं कि अब क्वेश्चन पूछ लें कि अब ऐसा कौन सा देश है जो केवल भारत के एक राज्य से सीमा बनाता है, तो वो अफगानिस्तान, ठीक है। अब आइए जान लेते हैं, अफगानिस्तान के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बबुआ अफगानिस्तान के बारे में पढ़ेंगे तो आइए जान लेते हैं कि अफगानिस्तान जो था वो आज़ाद कब हुआ। साथ में पढ़ लेते हैं कि इसके संसद का नाम क्या है, ठीक है। साथ में क्या पढ़ेंगे, इसके संसद का क्या नाम है। साथ में आइए पढ़ लेते हैं इसका राष्ट्रीय पशु क्या है। साथ में पढ़ लेते हैं इसका राष्ट्रीय पक्षी क्या है। अब कोई राष्ट्र होगा, अफगानिस्तान एक राष्ट्र है, देश है, तो उसके साथ आज़ाद कब होगा, संसद उसका क्या, उसके संसद का क्या नाम होगा, पशु का क्या नाम होगा, पक्षी का क्या नाम होगा, ठीक है। साथ में अब आता है राष्ट्रीय पुष्प कि राष्ट्रीय पुष्प क्या है। साथ में बात करते हैं राष्ट्रीय खेल क्या होगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय खेल की बात करेंगे और साथ में बात करेंगे कि इसकी भाषा क्या है। भाई अगर कोई देश है तो उसकी भाषाएं आप जानते हैं अलग अलग भाषाएं होती हैं, ठीक है। अगर संसद की बात करें, संसद अब देखिए आज़ाद कब हुआ, तो आज़ाद देखेंगे ये 1709 ईस्वी में हुआ। कब हुआ आज़ाद? ये 1709 ईस्वी में हुआ। अगर संसद की बात करें तो संसद का नाम होता है शोरा। अब देखिए अफगान लिखा है, तो अफगानी लोग क्या करते हैं, गाना गाते हैं, गाना गाने से शोर होता है, तो शोरा जो है उसके संसद का नाम, ठीक है। ये अफगानिस्तान के उसको बोलते हैं बोलेसी जिरगा। क्या बोलते हैं? बोलेसी जिरगा। सांसद का नाम क्या है? बोलेसी जिरगा। याद करने का ट्रिक है, अफगानी लोग गाना गाते हैं और गाना गाने से शोर होता है, तो संसद क्या होगी? शोरा होगा, ठीक है। अब बात करें अगर राष्ट्रीय पशु की बात करें कि अफगानिस्तान का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो अगर राष्ट्रीय पशु की बात करें तो राष्ट्रीय पशु के बारे में हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो अगर स्नो लियोपार्ड बोल दें, लियोपार्ड। अब भाई अफगानिस्तान कहाँ से लगा हुआ? लद्दाख से लगा होता है, लद्दाख में पड़ती है स्नो, और स्नो से नाम हो गया उसके पशु का नाम स्नो लियोपार्ड। क्या हो गया? स्नो लियोपार्ड। यानी अफगानिस्तान लद्दाख से लगा हुआ है, तो इसलिए इसके जो पशु का नाम है हिम तेंदुआ। क्या नाम है? हिम तेंदुआ, ठीक है। अब बात करें इसकी पक्षी की बात करें तो पक्षी यहाँ पर क्या होगा? पक्षी यहाँ पर होगा गोल्डन ईगल। क्या होगा? गोल्डन ईगल होगा। अब आता है आपका बीच में, अफगान में आता है गा, तो यानी गा से क्या होगा? गोल्डन ईगल होगा। क्या होगा? गोल्डन ईगल होगा, ठीक है। अगली बार पुष्प की बात करें तो इसके राष्ट्रीय जो पुष्प होगा वो होगा टूलिप। क्या होगा? टूलिप होगा। अगर राष्ट्रीय खेल की बात करें, अब राष्ट्रीय खेल क्या है? तो राष्ट्रीय खेल इसका है बुजकाशी, ठीक है। राष्ट्रीय खेल क्या है? बुजकाशी है। अगर भाषा की बात करें तो भाषा वहाँ पर क्या बोलते हैं? अफगानी भाषा बोलेंगे। भाषा का नाम है दारी और पश्तो। दारी और पश्तो भाषा के क्या नाम है? दारी और पश्तो। इतनी बात हो गई। अफगानिस्तान आज़ाद हुआ 1709 ईस्वी में। अफगानी लोग गाते हैं गाना, संसद होता है शोरा।
अब गाना गाएंगे तो क्या होगा, शोर होगा, तो यानी संसद हो गया शोरा। अब अफगानिस्तान लद्दाख, भारत के लद्दाख क्षेत्र से लगता है केवल, तो लद्दाख पे क्या पड़ती है, बर्फ। तो बर्फ से आप बना सकते हो, उसके पशु का नाम होगा स्नो लियोपार्ड होगा। क्या होगा, स्नो लियोपार्ड होगा। अगर पक्षी की बात करें तो पक्षी होगा गोल्डन ईगल, क्योंकि अफगान में बीच में आता है गा, तो होगा गोल्डन ईगल। अगर पुष्प की बात करें तो पुष्प होगी टूलिप। अगर राष्ट्रीय खेल की बात करें तो राष्ट्रीय खेल होगा बुजकाशी। और अगर भाषा की बात करें, भाषा क्या होगा, दारी और पश्तो होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। एक बार अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पर हमने दो चीज़ों का बात नहीं किया है कि इस अफगानिस्तान का जो राष्ट्रीय वृक्ष होगा, राष्ट्रीय वृक्ष क्या होगा, तो राष्ट्रीय वृक्ष इसी के नाम पर होगा। राष्ट्रीय वृक्ष का नाम होगा अफगान, अफगान और पाइन। ठीक है, नाम होगा अफगान पाइन। ठीक है, अब वृक्ष के बाद बात करें तो वृक्ष तो आपने पढ़ लिया, लेकिन फल क्या है, फल का नाम है आड़ू। ठीक है, आड़ू बिल्कुल गोल गोल टाइप का होता है, वो खाने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो आड़ू का आप सोचते हैं वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है ब्रूनस यर्सिका। क्या वैज्ञानिक नाम है, ब्रूनस यर्सिका। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई, कृपया ध्यान दीजिए इसका। अब भैया एक क्वेश्चन और बनता है कि अफगानिस्तान का कि जो सबसे पर्वत चोटी है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, उसका नाम देते हैं नोस्क। उसका नाम क्या देते हैं, उसका नाम देते हैं नोस्क। यानी अफगानिस्तान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या है, नोस्क है। इतनी बात क्लियर हो गई। कृपया अच्छे से एक बार हाथ को प्रेस करिए और दबाइए इसको, स्क्रीनशॉट को। ठीक है, अब पढ़ते हैं भैया भारत का अगला पड़ोसी देश, और अगला पड़ोसी देश है बंगाल, बांग्लादेश। अगला पड़ोसी देश कौन सा है, बांग्लादेश है। भैया बांग्लादेश में कटहल खाना हो तो चले जाना। ठीक है, आइए पढ़ते हैं बांग्लादेश। अब अगर बांग्लादेश की बात करें तो अगर बात करें कि बांग्लादेश भारत के किन किन राज्यों को छूता हुआ, किन किन राज्यों को छूता है, या किन किन राज्यों से, किन किन कौन कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ अपनी स्थलीय सीमा बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो बांग्लादेश को याद करने के लिए आपको हम बता दें कि बांग्लादेश से बात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मित्रता करनी पड़ेगी, मैत्री करनी पड़ेगी। किससे करनी पड़ेगी, यानी करना क्या पड़ेगा, अब हमें मिजोरम से क्या करना पड़ेगा, मैत्री। अब हमें मिजोरम से करना पड़ेगा मैत्री। मिजोरम से कर लिया मैत्री, पहुंच गए बांग्लादेश। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे राज्य होंगे जो बांग्लादेश से अपनी सीमा बनाते होंगे, तो बांग्लादेश से कौन कौन सीमा बनाएगा। अगर आ से बात करें तो आ से होता है असम। ठीक है, अगर बात करें बा से होता है तो बंगाल, तो बंगाल की दीदी हैं ममता बनर्जी। ठीक है, यानी पश्चिम बंगाल भी बांग्लादेश से सीमा बनाएगा। साथ में कौन सीमा बनाएगा, साथ में आपका अगला नाम पता ही है, क्या है, अगला नाम है मेघालय। ठीक है, अगला नाम है क्या, मेघालय के बाद क्या आ जाता है, अगला नाम है मिजोरम। मिजोरम आपको दिख रहा है, अगला नाम है मेघालय। ठीक है, और अगर त्रा से बात करें तो त्रा से आता है त्रिपुरा। ठीक है, तो आप देखेंगे कितने देश हैं, आप देखेंगे भारत के कुल कितने राज्य, भारत के कुल 5 राज्य किससे लगते हैं, बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। कुल 5 राज्य क्या बनाते हैं, बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। तो अभी भैया बांग्लादेश पढ़ लिए हैं ना, आइए अब बांग्लादेश के अंदर जाके पढ़ें, चलें वहाँ बांग्लादेश। आइए हम पहुँच जाते हैं बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की सबसे पहले राजधानी में घूमते हैं। अरे बबुआ, इसका राजधानी कहाँ है, इसकी राजधानी अगर सोचें तो इसकी राजधानी शायद ढाका है। बंगाल को ढक दो, ढाका हो गया। बंगाल को हमने क्या किया, ढाक दिया। अब बात करेंगे संसद की, बात करेंगे संसद के साथ भैया पशु भी होगा कोई।
ऐसा पशु होगा, ऐसा पशु। अगली बात करेंगे वृक्ष की। किसकी बात करेंगे? वृक्ष की बात करेंगे। वृक्ष के बाद हमें चलना होगा, फूलों से खेलना होगा। भाई हमें राष्ट्रीय पुष्प भी चाहिए बांग्लादेश का, छीन लो इस राष्ट्रीय पुष्प को बंगालों से। ठीक है भैया। अगली बात करेंगे तो भाषा की बात करेंगे। अगर भाषा की बात हो गई तो भैया अब अगर भाषा सीख लिए तो हमें भैया भूख लगी है, खाना पड़ेगा फल। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या होगा, इन सब के बारे में आइए हम अच्छे से देखते हैं। अब खेल के बारे में देखेंगे तो खेल हु तू 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 तू, अब समझ गए होंगे खेल कौन सा होगा, कबड्डी होगी खेल इसकी। अगर नदी की बात करें तो इसकी राष्ट्रीय नदी क्या है, ठीक है। इतनी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। संसद के बारे में बात करें तो इसका जो संसद है उस संसद को जातीय संसद कहते हैं। क्या कहते हैं? जातीय संसद कहते हैं इसको जातीय संसद। पशु कौन होगा? बंगाल में जानते हो रहता है टाइगर, तो हो जाएगा बंगाल टाइगर, ठीक है। यानी बांग्लादेश का अगर राष्ट्रीय पशु पूछा जाए तो क्या होगा? बंगाल टाइगर होगा, ठीक है। अगर वृक्ष की बात करें तो आप खा रहे हैं इस समय आम, तो वृक्ष होगा वहाँ का आम होगा, ठीक है। वृक्ष क्या होगा? आम होगा। अगर पुष्प की बात करें तो पुष्प कैसा होगा? पुष्प होगा मैथिली रॉबिन। बंगाल ने बनाया महफिल और महफिल में आ गया रॉबिन, ठीक है। तो पुष्प कैसा होगा? मैथिली रॉबिन होगा। अब भाषा की बात करें तो भाषा आप देखेंगे, भाषा इसकी क्या है? जो पश्चिम बंगाल की भाषा होगी वही इसकी भाषा है, तो बंगाली भाषा है। अगर फल की बात करें तो अभी फल आम नहीं होगा, वृक्ष तो आम होगा लेकिन फल होगा कटहल। फल क्या होगा? कटहल। खेल की बात करें तो खेल में कबड्डी 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 करते हैं, वो कबड्डी होगी, ठीक है। नदी की बात करें तो बंगाल में जितने लोग हैं लगाते हैं सुरमा, नदी का नाम हो गया सुरमा। नदी का क्या नाम हो गया? सुरमा, ठीक है। अब मुद्रा की बात करें तो मुद्रा इसकी क्या है? मुद्रा है टका। इसका जो राष्ट्रीय मुद्रा है क्या है? टका है, ठीक है। राष्ट्रीय मुद्रा की बात करें, राष्ट्रीय मुद्रा क्या है इसकी? टका है, टका, ठीक है। आजाद देखिए कब हुआ? ये आजाद हुआ 26 मार्च 1971। 26 मार्च 1971 में ये क्या हो गया? आज़ाद हो गया, ठीक है। अब आज़ादी के बाद बात करेंगे किसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची क्या है? चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी, पर्वत चोटी। इस पर्वत चोटी का नाम है सका हैप हॉक, ठीक है। इसकी चोटी का नाम है सका हैप हॉग। इसकी चोटी कौन सी है? हैप हॉग की चोटी, ठीक है भैया। तो आपने बांग्लादेश के बारे में पूरा आप जान लिए हैं। अब पूरा बंगाल एक कर देंगे, ठीक है। तो ये बांग्लादेश के बारे में हुआ। अब भारत का अगला पड़ोसी देश हम पढ़ेंगे, और भारत का वो अगला पड़ोसी देश कब पढ़ेंगे? जब आप अंगूठे को दबाएंगे स्क्रीनशॉट पर और ये हो जाएगा स्क्रीनशॉट। समझो भैया, समझ लियो तो आइए चलते हैं अपने यूपी भाई बंधु लोग। कहाँ पर चलते हैं भाई? यूपी वाले सबसे ज़्यादा जाएंगे सबसे पहले जाएंगे नेपाल। तो आइए हम चलते हैं नेपाल। भारत के पड़ोसी देश में अगला जो है नेपाल है, और नेपाल भारत के किन किन राज्यों से लगता है उसके बारे में आइए हम जानते हैं, ठीक है। अगर यूपी पर, आप जानते हैं यूपी में बिहार वाले ज़्यादा रहते हैं, तो यूपी पर बिहार का अगर सिक्का उतर जाए, बिहार का सिक्का उतरा, यूपी पर बिहार का उतरा सिक्का, ठीक है। तो अब देखिए नेपाल के राज्य आपको समझ में आ गए होंगे कि यूपी पर बिहार वाले रहते हैं, तो बिहार वाले अपना सिक्का उतार देंगे तो आप जानते हैं वो नेपाल और आगे बढ़ जाएगा। तो नेपाल में क्या होगा? पहली चीज़ होगी
उत्तर प्रदेश जो है वो नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, ठीक है। साथ में दूसरा क्या हो गया, बिहार जो हो गया वो अंतर्राष्ट्रीय क्या बनाता है, सीमा बनाती है, ठीक है। अगर पर की बात करें तो पर हुआ पश्चिम बंगाल, पास से हुआ पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भी क्या करता है, इस नेपाल से अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अब बात करें सिक्का। सिक्का का मतलब है आपका सिक्किम। आपका सिक्किम जो है वो भी क्या करता है, नेपाल से अपनी सीमा बनाता है। सिक्किम के बाद उत्तरा। उत्तरा का मतलब अगर समझ जाएं तो उत्तराखंड होता है, ठीक है। उत्तराखंड भी नेपाल से सीमा बनाती है। तो नेपाल से भारत के कुल कितने राज्य सीमा बनाते हैं वो देखिए। नेपाल से भारत के कुल 5 राज्य जो हैं वो क्या बनाते हैं, नेपाल से सीमा बनाते हैं, ठीक है। आइए भैया, नेपाल अगर पहुंच चुके हैं तो अब नेपाल के बारे में कुछ हमें जानना होगा। तो नेपाल के बारे में हमें जानना पड़ेगा कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो नेपाल की राजधानी क्या है, कोई कमेंट में बताए, ठीक है। अगर नेपाल की राजधानी पता चल गई है तो नेपाल की हमें क्या जानना पड़ेगा, संसद के बारे में जानना पड़ेगा। संसद जान लिए हैं तो हमें पशु के बारे में जानना पड़ेगा। पशु जान लिए हैं तो हमें पक्षी के बारे में जानना पड़ेगा कि नेपाल की राष्ट्रीय पशु कौन से हैं और नेपाल के राष्ट्रीय पक्षी कौन से हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए नेपाल का राष्ट्रीय वृक्ष तो नेपाल का राष्ट्रीय वृक्ष क्या होगा। आइए इन सब के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। बात करेंगे खेल की, बात करेंगे खेल कौन सा खेलते हैं, बात करेंगे नदी, इसकी राष्ट्रीय नदी कौन सी, ठीक है। तो इन सब की चर्चा हम यहीं पर करेंगे और यहाँ पर चर्चा क्या होगी वो देखिए। उसके बाद आ जाती है मुद्रा, कि नेपाली लोग मुद्रा कौन सा चलाते हैं, ठीक है। तो अगर मुद्रा की बात करेंगे तो मुद्रा कुछ होगा। साथ में बात करेंगे इसका राष्ट्रीय फूल कौन सा है, ठीक है। तो नेपाल की अगर राजधानी की बात करें तो नेपाल की राजधानी की बात करेंगे तो क्या होगा, काठमांडू होगा। नेपाल की राजधानी क्या होगी, काठमांडू होगी। अगर हम संसद की बात करें तो संसद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर संसद होगी राष्ट्रीय असेंबली। संसद होगी राष्ट्रीय असेंबली। अगर पशु की बात करें तो पशु यहाँ पर बहुत प्यारा पशु है, ठीक है। यहाँ पर बहुत प्यारा पशु है और वो पशु है गाय। पशु कौन सा है, गाय है। अगर पशु गाय है तो पक्षी क्या हो गया, पक्षी आप देखिए नेपाल में आपका हिमालय है तो यहाँ पर होगा हिमालयन, ठीक है। क्या हो गया, हिमालयन मोनल। पक्षी का नाम होगा हिमालयन मोनल, ठीक है। अगर वृक्ष की बात करें तो वृक्ष यहाँ पर कुछ लोग बताए हैं कि कुछ नहीं, यहाँ पे कोई वृक्ष राष्ट्रीय वृक्ष नहीं है, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय वृक्ष है, उसका नाम है पीपल। अगर खेल की बात करें, नदी की बात करें, मुद्रा की बात करें तो आप देखिए खेल क्या खेलेंगे। अब भैया इनका खेल तो होगा कुछ ना, खेल है वॉलीबॉल। खेल क्या है, वॉलीबॉल है, ठीक है। खेल तो वॉलीबॉल हो गया। तो इसकी नदी की बात करें तो नदी क्या होगी, इसकी कर्णाली। नदी क्या होगी, कर्णाली होगी। तो नदी कर्णाली इसे भी बोलते हैं। मुद्रा क्या होगा भैया, मुद्रा बता दीजिए। मुद्रा इसकी होगी शायद रुपया होगा, यही होगा ना। अब रुपया होगा तो रुपया आप जानते हो यहाँ पे मिल जाएगा। अब फूल का नाम होगा रोडोड्रेडन। रोडोड्रेडन क्या नाम होगा, रोडोड्रेडन होगा नाम इसका, ठीक है भैया। फूल हो गया। तो नेपाल हो गया है और नेपाल के बारे में हम जान गए हैं कि नेपाल की राजधानी हुई काठमांडू, तो संसद हुआ राष्ट्रीय असेंबली। पशु हुआ गाय, पक्षी हुआ हिमालयन मोनल, ठीक है। वृक्ष हुआ पीपल। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ला और ला आ रहा है, लास्ट में नेपाल है। तो आप इससे भी याद कर सकते हैं कि पीपल होगा, हिमालयन मोनल पक्षी होगा, वृक्ष क्या होगा, पीपल होगा। खेल देखिए यहाँ भी लास्ट में ला आया है, खेल क्या होगी, खेल वॉलीबॉल होगा। नदी की बात करें तो यहाँ भी लास्ट में ला आया है, कर्णाली क्या हो गई, नदी हो गई। मुद्रा की बात करें तो रुपया है और फूल की बात करें रोडोड्रेडन है। क्या है, रोडोड्रेडन है। ये आपका हुए आपके अभी 3 पड़ोसी देश हम बता चुके हैं।
और उनके राज्यों के बारे में बता चुके हैं। ठीक है, भारत के कितने राज्य इस नेपाल से लगते हैं तो आपको इन राज्यों के बारे में भी पता चल गया है। ठीक है, आज के लिए क्लास यहीं तक होती है। आप नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि अन्य पड़ोसी देश, भाई अभी 3 पड़ोसी देश हैं, पता लगा अन्य पड़ोसी देश लड़ने आ गए। ठीक है, तो उनसे बचने के लिए हम अगले दिन आपको नेक्स्ट पड़ोसी देश के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए आप सबसे हम विदा लेते हैं। आप सब कृपया बारिश का आनंद लीजिए और साथ में लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इस चैनल को। ठीक है, तो इसके लिए जय हिंद।